हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम बात करेंगे सीटेट के पेपर 2 के सीडीपी के सिलेबस की। पेपर 1 के सीडीपी का सिलेबस आपको पता हो गया। अब हम पेपर 2 के सीडीपी के सिलेबस की बात करेंगे। तो सिलेबस लगभग सेम ही होता है और ये भी पेपर 1 की तरह 30 मार्क्स के ही होते। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोग इसका सिलेबस जान लीजिए कि सिलेबस क्या है, ठीक है। तो ये हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके ये सारे चैप्टर्स हैं। अगर आप चाहें तो इसको नोट करके रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट कर लीजिएगा। अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, नहीं तो बस आप देख के रख भी सकते हैं मन में, क्योंकि फिर आप डेली वीडियो देखते जाएंगे तो आपका क्लियर होते जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इससे हर साल क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जितने भी हैं वो याद रखने हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, हमारा जो डेवलपमेंट है उस पर इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। बस इसमें आपको एक लाइन याद रखना है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो H/E होता है। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का प्रोडक्ट होता है। इस एक लाइन पे एक क्वेश्चन हर बार का पक्का होता है, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर डेवलपमेंट से हैं, जिससे कि 5 क्वेश्चंस आते हैं। सोशलाइजेशन से एक क्वेश्चन आता ही आता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन। तो इसमें अक्सर जो क्वेश्चन आता है कि सोशलाइजेशन के लिए प्राइमरी एजेंट कौन है, सेकेंडरी एजेंट कौन है, ये ज़्यादातर आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये भी पता चलता जाएगा कि कौन से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बस ये 3 ही इम्पोर्टेंट है। बाकी वो थॉर्नडाइक और ये पेवलोव वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सीटेट के लिए। बस आप पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की यही तीनों पढ़िए। कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, बस ये इस तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिए। इस तीनों पे हर बार क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कोलबर्ग का नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट, और वाइगोत्स्की का जो है सोशियो कल्चर, ये इस तीनों के इस चैप्टर पे क्वेश्चन आना ही आना है। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, हमारा जो आज का एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इस पर एक क्वेश्चन आता है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब जो भी क्वेश्चन हमारा आता है वो इस बेसिस पे आता है कि बच्चा जो है वो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। ये और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में वो 90% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन काफ़ी कम होते हैं। इसलिए आपको सारे के सारे चैप्टर समझने होंगे। अगर आप रटना चाहेंगे कि क्वेश्चंस को रट लेते हैं तो नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा। फिर मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बुद्धि कितने तरह की होती है। फिर लैंग्वेज एंड थॉट, पियाजे ने क्या कहा है लैंग्वेज के बारे में, वाइगोत्स्की ने क्या कहा है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले लैंग्वेज फिर थॉट, और पियाजे ने कहा है कि पहले थॉट फिर लैंग्वेज। तो ये चैप्टर्स जिस तरह से आप देख रहे हैं, जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको लगेगा बस इसी चैप्टर से ही क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आते। और अगर आप सिलेबस नहीं देखेंगे तो पता चलेगा आप पूरा बुक पढ़ रहे हैं सीडीपी का। पूरे बुक में काफ़ी सारे चैप्टर होते हैं। अगर आप उतना सारा चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर आपका एग्जाम में एक दूसरे से सब कुछ मिक्स हो जाएगा। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, इस पर भी एक क्वेश्चन आता है जेंडर रोल पर, ठीक है। और जेंडर स्टीरियोटाइप, इससे एक क्वेश्चन आएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, इस पर भी एक क्वेश्चन आता है। आपको पता ही है कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बच्चा एक तरह नहीं होता। इवन कि जो आइडेंटिकल ट्विंस है वो भी 100% एक तरह नहीं होते। तो हम जब पढ़ाते हैं तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन इस पे भी पक्का बनता है, ठीक है।
डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो कि जिसको कि हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जिसको कि हम लोग समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग किया जाता है इसलिए ताकि आपको पता चले गैप कि बच्चे में कमी कहाँ है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग किया जाता है रिजल्ट के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे भी एक जितने भी चैप्टर है हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का मतलब है, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, ये नहीं कि पूरा साल हमारा बीत जाएगा फिर इकट्ठे एक बार एग्जाम लेंगे, नहीं, कॉन्टिन्यूअस उसका लेना है। और कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हुआ कि सिर्फ जो है एजुकेशनल नहीं लेंगे कि सिर्फ हम एजुकेशनल का लेंगे कि पढ़ने में कितना तेज है, उसका हर चीज का लेंगे। और ये नहीं कि बच्चे ने कितना याद किया कितना रटा, नहीं, बच्चे ने कितना समझा ये भी देखना है, कॉम्प्रिहेंसिव। और बच्चा हर चीज में, खेलने में, कूदने में, हर चीज में कितना तेज हुआ, उसका सोशल, इमोशनल, फिजिकल सारा डेवलपमेंट देखना है, सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं देखना है। ठीक है। पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन इस पे भी आता है। सारे चैप्टर काफी इजी है, और ये जो चैप्टर्स दिए गए हैं इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है। अब ये 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ठीक है। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड। अब जो ऐसे लर्नर हैं जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से हैं, डिप्राइव्ड ग्रुप से हैं, उनको हम क्लास में कैसे इंक्लूड करेंगे। ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन आता है। बस देख लीजिए जितने चैप्टर्स के नाम है बस उससे ही एक क्वेश्चन। इसमें ये है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी समूह है जिनको कि शुरू से वंचित रखा गया है, मुख्य धारा से अलग रखा गया है। तो अगर उस समूह से कोई बच्चा क्लास में आता है तो उसको हम कैसे इंक्लूड करेंगे। ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन आता है। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज इम्पेयरमेंट। अब किसी को लर्निंग डिफिकल्टी है तो उसको हम कैसे इंक्लूड करेंगे। एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। अब कोई ऐसा बच्चा जो टैलेंटेड है, जो क्रिएटिव, वो उसको तो छोड़ना नहीं है, उसके लिए हमको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करानी है, तो उसको कैसे इंक्लूड करेंगे। और जो स्पेशली एबल्ड, मतलब पहले जो हम लोग डिसेबल्ड बोलते थे वो ना बोल के अब उसको स्पेशली एबल्ड बोला जाता है, तो स्पेशली एबल्ड लर्नर जो है उसको कैसे इंक्लूड करेंगे। ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ते हैं। ये हो गया। अब है लर्निंग एंड पेडागोजी। ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तब आपको लगेगा कि ये जो चैप्टर्स मैं बता रही हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। चिल्ड्रन कैसे सोचते हैं और चिल्ड्रन कैसे सीखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन आता है। और चिल्ड्रन क्यों फेल हो जाते हैं, तो इसका जो है एक ही वो है, बच्चा कभी नहीं फेल होता है, फेल सिस्टम होता है। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा कमजोर है, इसका ये मतलब है कि आपका सिस्टम कमजोर है। इसलिए बच्चा कभी फेल नहीं होता है, फेल हमेशा सिस्टम होता है। ठीक है। बेसिक processes of teaching and learning, children's strategies of learning, learning as a social activity, social context of learning। सोशल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक है। बच्चा जब भी किसी ऑप्शन में सोशल होगा, ग्रुप में होगा, तो वो ऑप्शन हमेशा हमारा सही होता है। ठीक है। चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। बच्चे को हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में देखना और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। राजे भी कहते हैं बच्चा क्या है हमारा, लिटिल साइंटिस्ट है। ठीक है। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन। बच्चे में जो अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन हो जाता है, जैसे कि बच्चा क्या सोचता है कि जैसे मैं चल रहा हूँ तो मेरे साथ साथ चांद भी चल रहा है, मेरे साथ साथ अगर वो गाड़ी से कहीं जा रहा है तो उसको लगता है कि पेड़ पौधे जो है वो भी मेरे साथ चल रहे हैं, उसी को कहते हैं अल्टरनेटिव। तो वो जो अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन उसके दिमाग में बन जाता है उसको कैसे ठीक करना है। और अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस। और
बच्चे का जो एरर्स है वो लर्निंग का ही एक पार्ट है, इस चीज को समझ के आंसर देना है। ठीक है, ये देखिए हमारा चैप्टर है, लेकिन इसी पर क्वेश्चन आता है। कॉग्निशन एंड इमोशन, कॉग्निशन और इमोशन पर एक क्वेश्चन आता है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, कॉग्निशन और इमोशन। बच्चे का इमोशन बैलेंस में रहेगा तभी उसके उसके दिमाग का विकास होगा, कॉग्निशन का विकास होगा, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे आता है। और अगर क्वेश्चन में जोंक दे दिया गया तो कॉग्निशन और इमोशनल एक दूसरे से स्वतंत्र है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कॉग्निशन और इमोशन पर आता है। मोटिवेशन एंड लर्निंग, मोटिवेशन और लर्निंग पर भी एक क्वेश्चन आएगा। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल, तो जो हम बच्चा जो सीखता है उसमें कौन कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है, वो उसमें कौन कौन पर्सनल है और कौन कौन इन्वायरमेंटल है, बस इतने ही चैप्टर्स हैं। और हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है। जब आप PYQ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बस इसी चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आपने रटा है तो फिर आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो आप सिलेबस को चाहे तो नोट डाउन करके रख सकते हैं, नोट डाउन करके रख लीजिए, कॉपी बना लीजिए और आज से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, बाय।